झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पहली लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। हालांकि संभावित उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसके हवाले से खबरें भी चल रही है। हमारे साथ सरायकेला से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हैं रमेश हांसदा। हालांकि चंपई सोरेन शामिल हुए हैं बीजेपी में, तब से कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को ही बीजेपी उतार सकती है। लेकिन रमेश हांसदा हो या गणेश महाली हो, ये सारे लोग सरायकेला से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की हसरत रखते हैं, उम्मीद पाले बैठे हैं और इन्होंने अपना बायोडाटा भी पार्टी ऑफिस में दिया है, पार्टी के शीर्ष नेताओं को दिया है। रमेश हांसदा जी, मुझे ये बताइए कि क्या कोई कंफर्मेशन, कुछ बातचीत हुई है कि लिस्ट में आपका नाम है कि चंपई सोरेन का है या गणेश महाली पर ही भरोसा जताया जा रहा है? देखिए, जो यहाँ से सर्वे करके स्क्रूटनी करके जो लिस्ट गई है, उसकी तो सूचना है कि हमारा भी उसमें नाम है जी। और जहाँ तक चंपई सोरेन जी की बात है, वरिष्ठ नेता है, उनका नाम तो स्वाभाविक रूप से ऊपर रहेगा, विधायक भी है, स्थानीय जी पूर्व जी मुख्यमंत्री रहे हैं। जी। लेकिन फिर भी पार्टी कई चीजों को देखती है और मैं भी अंतिम समय तक इस बात की उम्मीद पाल के रखा हूँ और इस की पार्टी हो सकता है कि हमें भी मौका दे, जी क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, कई विकल्प खुले रहते हैं, जी। कई चीजें समायोजन होती है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि घोषित किया हुआ कैंडिडेट भी कभी कभी बैक होता है। जी तो इसीलिए उम्मीद तो पार्टी से कर ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक पार्टी के लिए निष्ठावान रूप से काफी मेहनत किए हैं। और हम आपको बता दें कि यही सरायकेला विधानसभा में हमने विधानसभा लोकसभा चुनाव के दरमियान में हम लोगों ने लीड दिया था जी। और इसी लीड को पार्टी ने, हमारे बड़े नेताओं ने मंच से सराहा भी था। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता, हम लोगों का मेहनत की वजह से हम लोगों ने पार्टी का सम्मान को ऊपर किया था। तो पार्टी तो देख रही है चारों तरफ। तो ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि सरायकेला से लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को लीड भी मिली थी। तब चंपई सोरेन को शामिल करने के पीछे की वजह क्या देख पा रहे हैं आप? चूंकि आप लोग तो पहले से ही मजबूत थे और आपने ये साबित भी किया है लीड दिला करके सरायकेला में। जी, हमने हमने साबित किया है कि हम लोग मैंने बिना चंपाई सोरेन के भी हम लोग सरायकेला भाजपा काफी मजबूत रही है। जी। हम लोगों का टीम वर्क काफी अच्छा रहा है, हम्म। कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल, जनता के साथ तालमेल, हम्म। और जिस वजह से हम लोगों ने लीड किया था। तो पब्लिक हम लोग पे भरोसा कर रही थी, आज भी भरोसा करती है। ठीक। लेकिन पार्टी चूंकि बड़े आयाम पे देखती है, तो किस नजर से हाईकमान ने देखा तो हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं लेकिन हम लोगों ने काम अपना ईमानदारी से करके पार्टी को बता दिया था कि हम लोग इस बार सरायकेला हम लोग जीत रहे हैं। नहीं, ठीक है। पार्टी के कई नेताओं से हमारी भी बातचीत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक मजबूत दावेदार के तौर पर वहां हैं आज की तारीख में भी। हालांकि चंपई सोरेन के आने के बाद जो चीजें चल रही है, जो चर्चा चल रही है कि चंपई सोरेन पर ही बीजेपी मुहर लगा सकती है। हम संभावना पे बात कर रहे हैं, चूंकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अगर चंपई सोरेन पर ही बीजेपी भरोसा जताती है, उन्हें टिकट देती है, वैसी सूरत में रमेश हांसदा क्या करेंगे? ये तो समय अब होने दीजिए, देखा जाए आगे क्या देखिए, इससे होता है। पहले भी मैं ये सवाल पूछ चुका हूँ आपसे, तब जी आपने जी। समय का हवाला दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि समय आ अभी गया है, अब जो अभी भी भी कर। अभी भी समय है सर। और जी जब तक निश्चित रूप से घोषणा नहीं हो जाती, फिर पार्टी जरूर हम सभी से इस मुद्दे पे बातचीत भी होगी। ऐसे नहीं अच्छा। कि दिन समाप्त हो जाता है, जी, कई ठीक है। मुद्दे पे फिर बातचीत तो जारी रहेगी। चुनाव भी लड़ना है, हम्म। चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है, लड़ाया जा सकता है, कई चीजें हैं। तो संभावनाएं खुली रहती है दादा, हाँ, और मतलब संभावनाओं पे दुनिया टिकी है। नहीं, ठीक है। विकल्प खुले हुए हैं, ये तो आप कह सकते हैं ना कि हमारे पास भी ऑप्शन खुले हुए हैं अगर चंपई सोरेन को टिकट दिया जाता है और हमें नहीं बनाया जाता उम्मीदवार तो। देखिए, वो आने वाले दिनों में की स्थिति से तब पता हो जाएगा। थोड़ा सा इस पे हम लोग को धीरज रखना चाहिए। अच्छा, एक 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 खबर और भी तैर रही है, कितना सत्य है ये आप ही बता पाएंगे चूंकि आप वहां से हैं। जो पुराने उम्मीदवार थे बीजेपी के, गणेश महाली के बारे में चर्चा चल रही है कि जेएमएम से शायद उन्होंने संपर्क साधा है या जेएमएम ने उनसे संपर्क साधा है और जेएमएम शायद उन पर एतबार जता रही है, उनको टिकट देने जा रही है।
क्या लगता है आपको, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये सूचनाएं पे हमको सुबह 11 बजे 12 बजे ही आसपास आई थी सोशल मीडिया का मार्फत से। जी तो मैं स्वयं हमारे मित्र गणेश जी से बात हुई थी। जी तो गणेश जी ने इन बातों से तो हमें तो साफ इनकार किया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके थोड़ी देर के बाद भी उनका हमने सोशल मीडिया पे खंडन भी देखा है जी कि वो पार्टी में बने हुए हैं और खरसवां विधानसभा के लिए वो कुछ संगठनिक काम पे लगे हुए थे। जिलाध्यक्ष जी के साथ उनकी मीटिंग और कार्यकर्ताओं के साथ चल रही थी। तो उस बात में मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कोई सच्चाई होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी अभी तक ऐलान नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं कि 3 दावेदार मजबूत रूप से आप लोग हैं। एक तो पुराने जो कैंडिडेट हैं गणेश महाली, अगर जेएमएम में नहीं जा रहे हैं तो जैसा आप बता रहे हैं, एक जी चंपाई सोरेन है हो गए और एक आप हो गए रमेश हांसदा जी। जी। आप ही को टिकट क्यों दे बीजेपी सरायकेला से? गणेश महाली और चंपाई सोरेन को क्यों ना दे? देखिए तो पार्टी तय करेगी है। और आप हम आप लोगों अपनी ने क्वालिटी अपनी बताइएगा, इच्छाएं तब तो बताया अपनी होगा ना अपनी आपने। इच्छाएं बता दी है। जी। और मैंने पार्टी को केवल सरायकेला ही नहीं, हुँ, पार्टी के निर्देश पे संथाल परगना में भी कई आदिवासी मुद्दों पे मैं प्रखर रहा हूँ। जी। और उड़ीसा चुनाव में भी मैंने काफी सहयोग किया है पार्टी को। हुँ, 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 और कहीं ना कहीं कई चीजें हैं जो हम पार्टी के बिहाफ में हम काफी चीजें डिलीवर्ड किए हैं लोगों के बीच में। हुँ, कई मुद्दाएं हैं, स्टैब्लिश आज हो रही है। तो यदि मुझे वो मौका मिलेगा तो उन सब मुद्दों को और मजबूती के साथ मैं खड़ा होकर के लड़ सकता हूँ। मेरा जी। लंबा अनुभव है झारखंड में, झारखंड की राजनीति का। हुँ, हुँ, हुँ। अम, यदि मौका मिलेगा तो, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत अभी उम्र भी है, कर सकते हैं। जी, और पार्टी को हम ज्यादा एफर्ट दे सकते हैं, ज्यादा मजबूती के साथ पार्टी की मजबूती प्रदान कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। जी, और चूंकि इस दरमियान में, इस 5 साल के दरमियान में मैंने कुछ मुद्दे अपने विधानसभा क्षेत्र में उठाए थे जी। जिनको हमारे उस वक्त ओपोजिशन रहे चंपाई सोरेन जी को करना पड़ा। हुँ, हुँ, एक हुँ। तो कि हुदू डुमरा का सड़क जो एकदम नरक की स्थिति में थी, हुँ, लगातार 2 साल तक उस जगह में हम संघर्ष किए जंगल के अंदर में, हुँ, हुँ, हुँ। और हमने सफलता हासिल की। एक 10 साल से एक पुलिया पेंडिंग पड़ा हुआ था, मैंने उस पर आंदोलन छेड़ा और 6 महीने के अंदर पे उस पर हमने काम को वर्कआउट करवाया। हुँ, हुँ। और हमने डिग्री कॉलेज की बातें को उठाया। और मैंने यहाँ तक बात पहुंच गई कि उस वक्त चंपाई जी मुख्यमंत्री बन गए तो उनको घोषणा करना पड़ा कि मैं बनाऊंगा। जी। तो मैं मुद्दों पर राजनीति किया इस दरमियान में, और जितने भी मुद्दे मैंने पकड़े हुँ, हुँ। उन मुद्दों को अमली जमा पहुंचाने में हमको 80-90% सफलता मिली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपके पुराने काम है जिस वजह से आपको लगता है कि ये हमारी वजह से हुआ है, तो इसको पार्टी को इस पर सोचना चाहिए और हम मजबूत दावेदार हैं। मुझे थोड़ा-सा ये बताइए, प्रैक्टिकल बात करना चाह रहे हैं रमेश हांसदा जी, आप भी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। देखिए, पार्टी के सामने में भी कई तरह की बाध्यता होती है और कई बार जब एक ही सीट पर 2-3 मजबूत दावेदार हो जाते हैं, तो 20 का रास्ता निकाला जाता है। अगर चंपई सोरेन को टिकट देने की ही बाध्यता हुई शीर्ष नेतृत्व को, और आप भी चूंकि वहां से मजबूत दावेदार हैं, तो आपको कहा जाए कि आसपास की कोई सीट चुन लीजिए, वहां से हम आपको दे देंगे, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पार्टी का आदेश, पार्टी यदि पार्टी जैसा निर्देश दे, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। कोई जी। बाउंडेड नहीं कि मैं यहीं से ही लड़ूंगा, कोई एकदम मैंने लक्ष्मण की लकीर नहीं कि यहाँ से लांग नहीं सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ हाँ। हम लोग राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक मुद्दे को उछालना चाहते हैं, जिसमें हम्म चुनाव एक प्रक्रिया है। हम्म। हमने आंदोलन करके भी कई मुद्दाओं को स्टैब्लिश किया है। हम्म। तो हम तो कहीं ना कहीं जनता की बातों को सरकार तक पहुंचा करके अमली जमा पहुंचाने की काम हम लोग करते हैं। पार्टी ठीक एक माध्यम होता है। ठीक ठीक। पार्टी का जैसा आदेश होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और बाकी सांगठनिक लोगों का, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, दो सवाल और लेंगे हम आपसे। एक कि कहा जाता है कि जब चंपई सोरेन तो खैर 45 साल से जेएमएम में रहे थे, आपने भी कई साल जेएमएम को दिया है, आपका पुराना घर कहा जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चंपई सोरेन से ही आपकी नहीं बन पा रही थी, इसी वजह से आपने जेएमएम छोड़ दिया। अब चंपई सोरेन आप ही की पार्टी में आ गए हैं,
सबसे पहले ये बताइए कि जब से आए हैं तब से लेकर अब तक कोई संवाद, कोई बातचीत, वेलकम कुछ किया? चूंकि आप ही की पार्टी के बड़े नेता अब हो गए हैं वो। देखिए, परिवर्तन रैली में हम लोग एक ये पे थे जी। और वैसे बहुत ज़्यादा संयोग नहीं मिल पाया है। वो बड़े नेता हैं, व्यस्त रहते हैं। मैं अभी अपने ज़मीन में लगा जी। रहता हूँ। आप देखे होंगे मेरा ग्राम प्रवास लगातार चल रहा था इस हम्म। दरमियान में। और मेरा ग्राम प्रवास का कार्यक्रम मेरा बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है। मैं सीधे जनता से मिलता हूँ। हम्म। लगभग 250-300 गांव में मैं सीधे गया हूँ, लोगों से मिला हूँ कई बार। हम्म। तो वो परिवर्तन रैली के दरमियान में हम लोग सरायकेला में जो सभा हुई थी, हम लोग एक मंच में थे। जी। और पार्टी है, यहाँ तो सभी लोग बैठे थे। नहीं नहीं, ठीक है। अलग अलग तरह के लोग भी एक पार्टी में रहते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं, इससे हम इनकार जी नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पुरानी अदावत भी कह सकते हैं हम चलती रही है, तो अच्छा होता कि वही आपके पास आते या आप ही उनके पास जाते कि और चीजें भुला करके चलिए, जो पुरानी चीजें हो गई खत्म हो गई, अब आगे हम लोग को मिल करके आगे बढ़ना है। खैर ठीक है, ये आप लोग का डिसीजन है। एक लास्ट सवाल, गणेश महाली के बारे में जो चर्चा चल रही है, हालांकि उन्होंने खंडन कर दिया और आप भी खंडन कर रहे हैं। आपकी भी पुरानी पार्टी जेएमएम रही है, क्या आपसे संपर्क नहीं साधा गया है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला है। हम्म। ऐसा कोई ये नहीं है। ऐसा हेमंत जी के साथ हम लोग के बहुत नहीं, आत्मीय चंपई संबंध रहे सोरेन हैं। को हराने के लिए तो उनको जेएमएम को भी तो एक मजबूत दावेदार चाहिए ना, और अब तक तो चंपई सोरेन खुद थे, तो वैसे में तो एक नाम आता ही है आपका। देखिए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्योंकि कई उनका। ऐसे नेता हैं जो एनडीए के बारे में चर्चा है कि जिनको टिकट नहीं मिला है, जिनकी संभावनाएं नहीं बन पा रही है एनडीए में, वो जेएमएम में आ रहे हैं या महागठबंधन में या इंडिया अलायंस में आ रहे हैं और टिकट भी मिल रहा है उनको। जी, मेरे को तो अभी तक ऐसा सौभाग्य नहीं मिला भैया। जी। मेरा सौभाग्य शायद नहीं है, इसीलिए शायद किसी ने संपर्क नहीं किया है। हाँ। तो देखिए आगे क्या होता है। चलिए चलिए रमेश जी, अभी तक लिस्ट नहीं आई है फाइनल, मतलब आधिकारिक तौर पे। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो मनोकामना है, आपने जो इच्छा व्यक्त की है, इच्छा जाहिर की है पार्टी के सामने में, पार्टी आप जी पर भी ध्यान दे। आपने अपनी राय रखी बेबाकी से, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मेरी बातों को ये करने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। जी धन्यवाद।